गुड बबलू स्ट्राइक के ऊपर है यहाँ पे और पहली गेंद थोड़ा सा चूकते हुए। पहली गेंद पे यहाँ पे चकमा दिया गया गुड्डू बबलू को। दूसरी गेंद रहेगी यहाँ से प्लेस कर दिया जाएगा एक सिंगल के लिए। छगन को स्ट्राइक देंगे यहाँ से। काफी अच्छी बात है, यहाँ पे स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे और स्ट्राइक रोटेशंस में मदद भी मिल गई है। एक सिंगल मिला है यहाँ से और स्ट्राइक रोटेट हुई दोनों के बीच में। पल्ला चेंज किया जाएगा। छगन स्ट्राइक के ऊपर। पहली गेंद बीट होते हुए गुड्डू बबलू ने अपनी क्रीज को छोड़ दिया था, बट कहीं ना कहीं छगन वो बीट हुए हैं पहली गेंद से। गुड्डू बबलू और छगन, और सामने आपको गोविंद नजर आ जाएंगे। गोविंद अभी तक अपनी 3 गेंदें की 1 रन दिया है केवल मात्र। ये काफी अच्छी गेंद सटीक लाइन के साथ आप देखें, थोड़ी सी स्लोअर वेरिएशन ट्राई, लाजवाब वेरिएशन ट्राई करते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं गोविंद। छगन को बीट किया है। 2 गेंदें तो गुड्डू ने खेली थी। पहली गेंद वो डॉट गई थी, दूसरी में वो सिंगल लेके स्ट्राइक दिया छगन को। छगन ने 2 गेंदें खेली लेकिन दोनों डॉट गई है। तीसरी गेंद इस ओवर की यहां पे छगन ने उठा के खेला है। बहुत हेलो एक ओवर की समाप्ति यहां पे होते हुए 2 रनों के ऊपर पहला ओवर समाप्त हुआ है बिना किसी नुकसान के। ये टीम देखने को मिल जाएगी। देवा को लाए, देवा फ्रॉम सेवाली वो आए हैं यहाँ पे। देखना रहेगा कितनी ज्यादा किफायती वो गेंदबाजी कर पाते हैं। अब यहाँ से स्ट्राइक के ऊपर छगन नजर आ जाएंगे अभी भी आपको। वो एक सिंगल जिसे छगन को स्ट्राइक मिली। वाह, पहली गेंद पे बेट हुए छगन। यहां से आपको भेजा गया है कुछ गगनचुंबी शॉट लगाने के लिए, बट यहां पे छगन बीट हो रहे हैं हर एक गेंद के ऊपर। आज वो कॉन्फिडेंस वो थोड़ा थोड़ा करके और ज्यादा कम होता जा रहा है छगन का। छगन इस बार उठा के खेला और ये तो बाहर जाएगी। इसे रोकने के लिए फील्डर आएंगे तो सही लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक काफी अच्छा शॉट हमें देखने को मिला यहाँ पे लॉन्ग लेग की तरफ, और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वो चौका बटोरा है यहाँ से लॉन्ग लेग में छगन ने। अभी वो कॉन्फिडेंस वापस आया है जिसकी मैं बात कर रहा था। वो जो थोड़ी देर पहले डाउन देखने को मिला था, लेकिन इस बार इनसाइड आउट और ये शायद से चौका मिल जाएगा। जी हाँ, गणपत भाई ऐसे तो फील्डिंग नहीं करते मैच में, लेकिन कभी कभार बाहर कर... फाइन लेग की तरफ उस शॉट को पकड़ा है। इस बार भी आप देखिए बहुत बेहतरीन शॉट, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। एक और बेहतरीन गेंद, बट इस बार वो दूर नहीं ऊपर गई है।
ये क्या हुआ दोनों ही फील्डर्स के बीच में? अगर सिंगल ले लेते तो शायद से मिल जाता, बट चलिए यहां पे ना सूर्या के हाथ में आया ना बॉलर के हाथ में, यानी कि देवा के हाथ में भी नहीं आया ये गेंद, और छगन को जीवन दान मिल गया। भाई छगन नसीब वाले हो तुम, इतनी सारी गेंदें आपने खाई थी, उसके बाद बड़े हिट्स लगाए, ये मौका था यहां से विकेट जा सकता था, बच गए आप। 13 रन बनाए 8 गेंदों के अंदर। अभी भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि कुछ अच्छे स्कोर की तरफ अपनी टीम को लेके जाए, क्योंकि 14 ही रन हुए हैं और ये आखिरी गेंद इस ओवर की। दूसरा ओवर का ये आखिरी गेंद आपको देखने को मिलेगी। बॉल तो घूमेगी, जी हाँ घूमेगी तो सही, और यहां से सिंगल प्रयास तो नहीं किया गया। चाहेंगे यहां से गुड्डू बबलू की वो स्ट्राइक अपने पास रखे, थोड़े से बड़े शॉट्स यहां पे लगाए जाने जाते हैं वो बड़े शॉट्स के लिए गुड्डू बबलू, और चाहेंगे कि वो यहां से बड़े शॉट्स लगाए भी सही। शॉट्स काफी ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिले थे छगन के बल्ले से। फाइन लेग की तरफ भी हमने वो एक शॉट देखा, बहुत ज्यादा बेहतरीन उनकी तरफ से रहा। लॉन्ग लेग की तरफ भी उन्होंने बेहतरीन वो शॉट जड़ दिया था, और उसके बाद उसके वो एक और शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ, 4-3 चौके उन्होंने जड़े थे। बट अभी गुड्डू बबलू आए स्ट्राइक पे। गुड्डू बबलू स्ट्राइक के ऊपर, बट वो बीट हुए इस गेंद से, और अंपायर की वो जो उंगली उठी, यहां से वापस आना पड़ेगा। एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली को फंसा लिया यहां से, और अपनी गांव के इन्होंने जितनी बाजियां खेली है, जितनी बार अपनी टीम को वो बाजियां पार करवाई है, लाजवाब हर बार। लेकिन अब हर बार तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये खिलाड़ी चलेगा, कभी ना कभी कोई एक ऐसा मैच आएगा जिस बार गुड्डू बबलू को भी वो 0 पे जाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं यही वो मैच था जहां पे गुड्डू बबलू को केवल मात्र उस 1 रन के साथ वापस जाना पड़ा, और सूर्या जितनी तारीफ करे उतनी कम इस कीपर की। पिछली गेंद के ऊपर गुड्डू बबलू का वो विकेट बेहद जरूरी था, और वो विकेट मिल भी गया। नए बैट्समैन के तौर के ऊपर भरत को भेजा गया है। भरत को नए बैट्समैन के तौर के ऊपर लाया गया है। छगन आपको नॉन स्ट्राइकर एंड पे देखने को मिल जाएंगे। गोविंद पटेल सफलता मिली है पहली गेंद पे। इस ओवर की ये दूसरी गेंद रहेगी। इस बार भी अपील तो की गई है, बट नहीं, नकारा गया उस अपील को, अंपायर की तरफ से नकारा गया उस अपील को, और यहां से एक और डॉट डिलीवरी देखने को मिल रही है। देखिए स्कोर कोई बड़ा नहीं है, 14 के ऊपर ही पहुंचा है अभी तक, यहां से बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, थोड़े बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन बीट ये जो गेंद से हो रहे, ये कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहा है। भरत बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे आपको अब, बेहद जरूरी अपनी टीम के उस स्कोर को आगे लेके जाना। ये T10 है, यहाँ पे आपको 10 ओवर के अंदर करीब करीब 120 130 पार करना, और आपकी टीम अभी तक के लिए वो 14 के ऊपर अटकी पड़ी है। इस बार ये लीजिए, बहुत ज्यादा दूर और यहां से जिसकी जरूरत थी वो शॉट आ चुका था भरत के बल्ले से। छगन उनके सामने आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे। जिस शॉट की मैं बात कर रहा था उसका रिपीट टेलीकास्ट दिखा दिया
1-6 1-4, क्या बात है भरत पटेल। चार गेंदे 10 रन, 250 का वो स्ट्राइक रेट। बॉल पर अभी भी अगर आप देखें इनके सामने छगन चौधरी देखने को मिल जाएंगे। 9 बॉलें खेली है, 13 रन उन्होंने बनाए। आज थोड़ा सा बल्ला कहीं ना कहीं गुड्डू बबलू का शांत रहा। भरत ने वो पारी संभाली है और कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो 2 बेहतरीन हिट्स ने इस स्कोर को थोड़ा सा धक्का दिया है। पर इस स्कोर को बड़ा धक्का देना पड़ेगा। ये हाथ में आके छूट गई, ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई। और ये शॉट भी थोड़ा सा मिस हो गया, ये हो सकता था डायरेक्ट हिट, बट कहने के ये जीवन दान मिल गया। और ये ऐसे प्लेट करने की अभी के लिए जरूरत क्या थी भरत, बट खैर वो रिस्की मूवमेंट, वो रिस्क उन्होंने उठाया। उन्हें लगा कि शायद से यहां से एक चौका मिल जाएगा और वो चौका बेहद जरूरी अपनी टीम के लिए, जहां से आपको एक्स्ट्रा रन मिल जाए थे। बट ऑलरेडी यहाँ पे प्लेयर्स मौजूद थे। लेग स्लिप के ऊपर प्लेयर आपको देखने को मिल रहे थे, बैकवर्ड शॉट लेग के ऊपर आपको वो प्लेयर है। कहीं ना कहीं यहाँ से इतनी आसानी से आप उस कट के साथ उस शॉट को प्ले नहीं कर सकते। बट अभी भी वो सिंगल ले लिया, मतलब कि स्ट्राइक अपने पास रखा है। ओवर तो समाप्त हो चुका है, 25 के ऊपर 1 विकेट का नुकसान पे। उतने ज्यादा बढ़िया भी वो रन्स नहीं है, बट इसके हिसाब से भी अगर चलते तो वो 80 पार की पारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कप्तान बता के गए थे एमडी बुल्स के कि अभी तक हमने जितना कहा है उसके अंदर ही टीम्स को रोक के रखा है हमने, तो क्या यही रहेगा कि यहां से ये पारी 70 के अंदर ढह जाएगी? देखना पड़ेगा एमडी बुल्स के कप्तान वो किस तरीके से अपने बॉलर्स को यूज करते हैं, उनके हिसाब से वो बॉलर्स यूज किए जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा। बट ये काफी अच्छा स्ट्रोक, सूझबूझ से भरा हुआ ये स्ट्रोक, जहां पे सिंगल मिल जाएगा और छगन को मिलेगी स्ट्राइक। बेहद जरूरी है यहाँ से स्ट्राइक को भी रोटेट करना। एक अकेला बंदा कितनी देर तक अपने उस पारी को संभालेगा? आप जितना प्रेशर दोनों साइड से बनाओगे उतना ही प्रेशर बनता जाएगा और कहीं ना कहीं मुश्किलें बनती जाएगी। दूसरी गेंद काफी ज्यादा बेहतरीन ये खेला है, अंपायर की तरफ से ये बॉल निकल के गई है, फील्डर वहां पे मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा। बड़ी दूर गई थी, अगर थोड़ी सी फुर्ती रखी होती तो वो 2 के लिए भी जा सकते थे। बट चलिए ये सिंगल मिल चुका है। भरत पटेल फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर आएंगे, सामने रहेंगे आदि आदि पटेल। देखिए नए कुछ बॉलर्स ट्राई हो रहे हैं यहाँ पे, काफी अच्छी बात है। यहाँ पे ये शॉट, बट ये गेंद हवा में है और शायद नीचे फील्डर पहुंच जाएंगे। कॉल देनी पड़ेगी, कॉल दी नहीं है और ये पहुंचे तो सही लेकिन लेट पहुंचे। बहुत मुश्किल था, 4-4 फील्डर वहां पे मौजूद थे, लेकिन गेंद की गति इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो नीचे भी इतनी स्पीड से आई, पता ही नहीं चला। और खैर आप कॉल किसको देते, वहां पे कॉल देने के लिए भी तो आपको 1-2 सेकंड्स के लिए रुकना पड़ता, उतना समय मिला ही नहीं। और हिट ऑफ द मोमेंट वो कैच भी छूट गया। बट यहां से भरत को जीवन दान मिल रहा है। भरत थोड़ा देख के खेलिए आप, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है आपका वो कैच जो निकल गया है। छगन की बात करें, सिंगल सिंगल के साथ इन्होंने स्ट्राइक रोटेट करके भरत को देना ही सही समझा था, बट इस बार इस गेंद के साथ वो डॉट डिलीवरी देखने को मिली आदि की। आदि पटेल नए गेंदबाज के तौर के ऊपर ट्राई हुई है, हो रहे। देखिए आपके लिए मौका ही है, केपीएल सीजन 2 में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो सीजन 3 और ऐसे ही आने वाले कई सारे टूर्नामेंट्स जहां पे आपको मौका मिल सकता है। और इस गेंद को आप देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से खेल दिया गया है, लेकिन वो भी सिंगल के लिए ही, ज्यादा कोई रन से यहां से ले नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी फील्डर्स वहां पे आपको मौजूद देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ ऑलरेडी फील्डर्स तैनात हैं। फिर से भरत को स्ट्राइक मिली है 4 के ओवर की। इस गेंद के ऊपर तो कैच हो सकता था, बट जी नहीं, वो थोड़ी सी दूर थी गेंद और काफी ज्यादा बेहतरीन ये सूझबूझ वाला
पहली गेंद और थोड़ा सा दूर रखा गया इस गेंद को, वाइड लाइन की तरफ रखा गया बट वाइड नहीं है ये, थोड़ा सा बैट्समैन को दूर रखना यही काम है। काफी बेहतरीन ये शॉट था, सॉरी वाह क्या बात है, लेंथ आप देखिए बहुत ज्यादा बेहतरीन। अनिल अन्ना खुद कप्तान जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो लेंथ तो उन्हें पता है किस तरीके की रखनी है। अनिल अन्ना ये 3 गेंदे क्या लाजवाब गेंदे, वाह के गोले निकलते हुए उनके हाथ से और यहां पे मौका ही नहीं दे रहे छगन को कि वो कोई शॉट बनाए। और यहाँ पे कुछ कानों में खुसफुसाया गया है भरत की तरफ से कि आप सिंगल दीजिए, बाकी मैं संभालता हूं। बट क्या छगन अभी भी वो शॉट लगा पाएंगे? एक और डॉट डिलीवरी, अनिल अन्ना क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है। 4 गेंदे चारों डॉट। अभी भी 2 गेंदे बाकी है इस ओवर की। छगन स्ट्राइक पे, इस गेंद को सिंगल के लिए प्लेस किया। चलिए मिडन ओवर तो नहीं जाने देंगे। एक सिंगल मिल गया, भरत को मिला स्ट्राइक। छगन अभी के लिए गए नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर। देखिए छगन बहुत टाइम ले रहे हैं आज के दिन के अंदर, और इस टाइम के बाद उनको शॉट्स लगाने पड़ेंगे आगे जाके जब अपनी टीम के लिए वो रन्स चाहिए रहेंगे। नहीं तो फिर ये बॉल्स लेना, समय लेना कहने कि आपके लिए वो व्यर्थ ही रहेगा, क्योंकि एट द एंड टीम को चाहिए एक बड़ा सा स्कोर जिसको वो बड़ी आसानी से सामने वाली टीम को करने ना दे और वहीं पे डिफेंड करके रखे। बड़ा नहीं लन्ना, मानना पड़ेगा इनकी गेंदबाजी को। 1 रन केवल मात्र खर्चा है, 1 गेंद बाकी, आखिरी ये गेंद रहेगी। भरत उसका सामना करेंगे, या तो भरत यहाँ पे एक बड़े शॉट के लिए जाएंगे या फिर सिंगल के साथ स्ट्राइक को अपने पास रखेंगे। 2 में से एक ही काम रहेगा, क्योंकि इसके बाद 5 ओवर समाप्त हो जाएंगे हमारे। आखिरी गेंद यहाँ पे अनिल अन्ना किस ओवर की, और एक सिंगल के लिए जाएंगे। देखिए काफी अच्छी रणनीति यहाँ पे रही, सिंगल के लिए जाना चाहते हैं। डबल की मांग की गई है भरत की तरफ से, जी नहीं, गेंद हाथ में, डबल की मांग तो नहीं रहेगी यहाँ पे, सिंगल की ही मांग रहेगी और सिंगल के साथ इस ओवर को समाप्त कर दिया जाएगा। 35 के ऊपर ये स्कोर गया 5 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। मरा स्ट्राइक पे, गेंद पे उंगलियां घुमाई है और बल्ले पे नहीं आई वो गेंद। थोड़े से नाखुश रहेंगे कि अगर गेंद बल्ले पे आई होती तो डायरेक्ट स्टैंड्स में होते। बट यहाँ पे प्रेशर बन रहा है सीएसके पे। अब पिछली ओवर जो अनिल अन्ना ने निकाली है, लाजवाब वो ओवर देखने को मिली। और इस ओवर में अगर आप देखें तो वो शुरुआत एक डॉट गेंद के साथ और उसके बाद ये सिंगल, दर्शाते हुए कि वो प्रेशर धीरे धीरे करके अब बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आदि एक अच्छा मिश्रण भी नजर आया हमें यहाँ पे, क्योंकि अनिल अन्ना के बाद आदि को लाना यहाँ पे कहीं ना कहीं सफल रहेगा इस टीम के लिए। ऑलरेडी अगर हम देखें तो आदि ने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी पिछली बार भी, पिछले ओवर में ज्यादा रन्स नहीं खर्चे थे वो, 8 केवल मात्र रन खर्चे थे उस ओवर में। बट यहाँ पे भी अभी भी अगर हम देखें, छगन है स्ट्राइक के ऊपर, तीसरी गेंद इस ओवर की, सामना करेंगे वो तीसरी गेंद का। थोड़ा सा फील्डिंग्स में फिर से चेंज लिया जा रहा है, ऊपर खेलने का प्रयास है, विकेट कीपर वहां पे है लेकिन पीछे भी आपको एक और प्लेयर देखने को मिल जाएगा। और ये लीजिए एक काफी अच्छा बेहतरीन सा वो कैच हमें देखने को मिला जो बिल्कुल हाथों में था। ओहो देखने को मिला है, स्लिप लगाई गई थी वो काम लगी है यहाँ पे।
स्लिप्स अपना काम करती हुई नजर आ रही है, बट यहाँ पे अभी नहीं था। देखिए बेहतरीन सा वो कैच रहा पिछली गेंद के ऊपर, और वो एक और विकेट का यहाँ से पतन होता हुआ। छगन बहुत ज्यादा वो बॉल्स उनकी हो चुकी थी, कहीं ना कहीं वो समय ले रहे थे। मुझे लगा था बड़े स्ट्रोक्स आ सकते हैं उनके बल्ले से, बट वो बड़े स्ट्रोक्स आए नहीं। ये बेहतरीन शॉट है, बट शायद नीचे फील्डर है तो सही, लेकिन वो हाथ में नहीं आएगी। थोड़ा सा लड़खड़ा है वो कदम, और दौड़ते दौड़ते कैसे ही कैच पकड़ेंगे वो। बेहतरीन सा वो कैच हो सकता था, बट गैना राम जी देखिए उनमें एनर्जी नहीं बची अभी। कल की बारिश के बाद वो बहुत ठंडे हो चुके हैं गैना राम जी, और कहीं ना कहीं अब उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एक और ओवर की यहाँ पे समाप्ति होते हुए 37 के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 6 ओवर हुए समाप्त। थोड़ा सा पानी पीना है तो पी लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। 6 ओवर हुए समाप्त। रहेगा 4 का, और मिल जाएंगे ये 4। ये चौका गिरधारी के बल्ले से एक बार फिर से, लेकिन इस बार गेंद घूमी है जिसके कारण से दूर नहीं जा पाई। बहुत बेहतरीन हिटिंग, बहुत ही बेहतरीन वो स्टंप के ऊपर गेंद जाके लगी है, लेकिन यहां पे दूसरा रन भी मिल जाएगा इसी चक्कर में। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने को मिला है। ये तो बेहतरीन सा कैच है, अभी तो जाना पड़ेगा यहां से गिरधारी को, और इस मुकाबले को यहां पे गिरधारी छोड़ के जाते हुए तीसरी विकेट का पतन यहां पे होगा। बोलो भैरू जी महाराज की। काफी बेहतरीन बेहतरीन विकेट्स आज के दिन के अंदर गई है। गिरधारी को भी अब वापस आना पड़ेगा। वो निर्धारित पारी गिरधारी नहीं खेल पाए जो चाहिए थी यहां से। देखिए फील्डिंग टीम, फील्डिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एम्प्टी बुल्स, आपके फील्डर इधर इशारा कर रहे हैं।
चौथी गेंद इस ओवर की। खेलने का प्रयास बेहतरीन सा ये स्ट्रोक है, फील्डर वहां पे मौजूद है, हाथ से निकल जाएगी। भाई फील्डिंग तो बहुत बढ़िया थी, कैच पकड़ना चाहते थे बट वो कैच हाथ में नहीं आया और ये चौका मिल गया। एक आखिरी गेंद, एक आखिरी गेंद, इस बार बहुत बेहतरीन ये शॉट, फील्डर्स के हाथ में नहीं आएगी और डायरेक्टली जाएगी 6 के लिए। बट यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट टीम या फिर आप कहिए कम्युनिटी बहुत ज्यादा रिलैक्स और आप उन्हें कैमरे पे देख भी सकते हो। देखिए बहुत ज्यादा बेहतरीन ये गेंद हमें देखने को मिली इस बार। वाइट का इशारा रहेगा बट अंपायर की तरफ से यहाँ पे, क्योंकि दूर रहेगी ये गेंद और स्कोर धीरे धीरे करके वो आगे जाता हुआ 50 को तो पार कर चुकी है ये टीम, बट यहाँ से अब और भी ज्यादा आगे जाना पड़ेगा टीम को। 55 के ऊपर टीम गई है, एक गेंद हुई है, ये दूसरी गेंद इस ओवर की। ये दूसरी गेंद खेल दिया गया है यहाँ पे स्लिप की तरफ, वो एक सिंगल तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेग बाय का वो तौर पे मिलेगा एक सिंगल। ये शॉट बहुत बेहतरीन है भरत। का ये 6 खुशी की लहर लाता हुआ सीएसके की टीम में। 62 के ऊपर ये टीम गई है अभी तक के लिए। 3 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की। एक और बेहतरीन शॉट, बट इस बार शायद से फील्डर्स को मौका मिल सकता है, नो मैंस लैंड में गिरेगी। मांग की जाएगी यहां पे रन्स की और चलिए वो भी मिल जाएंगे।
भरत मानना पड़ेगा, 2 रन दौड़ने में सक्षम रहे वो। सामने थे दिनेश, दिनेश तो पहुंच गए थे, भरत को दौड़ने के लिए कहा गया। भरत भी वो 2 रन के लिए दौड़ते हुए बहुत बेहतरीन। एलईडी वाला ना, अच्छा देखिए काफी बेहतरीन सा ये शॉट रहेगा। मुझे उन लोगों ने बुलाया था ना, इसलिए गया था। काफी बेहतरीन सा वो शॉट रहा है, यहाँ से सिंगल के लिए मांग की गई थी। आखिरी गेंद और इसको भी पहुंचा दिया गया है। और उन्हीं के साथ में भरत पटेल रहेंगे। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी है, भरत है। जब तक भरत तब तक वो बल्ला बोलेगा। का बल्ला ऑलरेडी बोल भी रहा है। दिनेश का साथ मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। सिंगल की यहाँ पे मांग की गई है, बट नहीं चाहते यहाँ से वो सिंगल लेना। खैर उसी के चक्कर में एक विकेट गिरेगा और यहाँ से एक विकेट का पतन हो जाएगा। पहली गेंद के ऊपर वो पहली विकेट यहां से मिलती हुई। भरत अभी भी स्ट्राइक के ऊपर है, बट वो सिंगल कहीं ना कहीं उस क्रीज को छोड़ते तो मिलता, बट जितना आए उतना वापस गए और उसके चक्कर में यहां से दिनेश को वापस जाना पड़ेगा। दिनेश को वापस भेज दिया गया है। भरत अभी भी स्ट्राइक में। हेलो ये गेंद बहुत बेहतरीन खेला है यहाँ पे और मिल जाएगा ये चौका। तो गेंदें हुई और यहां से भरत ने एक चौका बटोरा, बट इस गेंद के ऊपर यहां पे भी मिल सकता है, बट फील्डर मौजूद है। ये मिस फील्ड दोनों पैरों के बीच में से निकल गई ये तो। इसके ऊपर भरत खेल रहे। भरत भाई ये 50 तो हो सकता है आज के दिन में, क्योंकि इसके बाद भी एक ओवर है और इसकी भी 2 गेंदें। शांति से खेलना है, शांति से खेलेंगे तो हो सकता है, बट यहां पे सिंगल की मांग की गई है। सिंगल मिल जाएगा बड़ी आसानी से। डबल की मांग की गई, 2 रनों के लिए दौड़ लगा दी गई है। भरत की तरफ वो थ्रो आया, बट भरत पहुंच गए। क्या बात है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन। और उसी के साथ में यहां पे 44 पे पहुंच गए भरत।
21 गेंदों में 44 रन, 209 का वो स्ट्राइक रेट। 81 पे टीम है। 80 के अंदर रोकना था टीम को, 80 के ऊपर चली गई। एक ओवर तो अभी भी शेष है और इसकी भी एक गेंद शेष है। अनिल अन्ना बहुत नाखुश है अपने फील्डर से इस बार। ये आखिरी गेंद इस बार भी उसी दिशा में खेला है, सिंगल ही लेंगे इस बार तो। ज्यादा कुछ करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगले ओवर में स्ट्राइक रखनी अपने पास। इस सिंगल के साथ 82 के ऊपर वो स्कोर पहुंचा। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 ओवर की हुई ये समाप्ति। भरत 45 बना चुके हैं 22 गेंदों के अंदर। 204 के उस स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हुआ ये खिलाड़ी। एक 6 और 50 पूरी, या फिर आपको एक चौका एक सिंगल लेना पड़ेगा। इस ओवर में अगर कोई बड़ा हिट नहीं आया तो फिर 50 मुश्किल है, क्योंकि सिंगल लेने से तो फिर स्ट्राइक कहीं ना कहीं फुला राम के पास चली जाएगी। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑलरेडी सेट बैट्समैन है, वो नहीं चाहेंगे कि यहां से स्ट्राइक किसी और के पास जाए। 45 उन्होंने बनाए हैं और ये डॉट डिलीवरी, ये तंग करती हुई पहली गेंद डॉट डिलीवरी रही है। 82 पे टीम है। 45 के ऊपर भरत एक बड़ा हिट लगाना चाहते हैं यहां से, बट इस गेंद पे भी वो कुछ भी नहीं। इस बार सिंगल भी नहीं आया। 2 गेंदें गई है, दोनों डॉट डिलीवरीज। प्रेशर बढ़ता हुआ इस सीमेंट की विकेट के ऊपर जब डॉट डिलीवरीज पड़ती है तो वो प्रेशर बैट्समैन के ऊपर अपने आप बढ़ जाता है और फिर बड़ा हिट खेलने के चक्कर में वो विकेट्स भी हमने देखे। क्या ऐसा कुछ यहां पे होगा? भरत इस बार खेलना चाहते हैं स्ट्रोक और इस बार वो मिल भी जाएगा। चौका, क्या बात है। रन दूर अपने अर्धशतक से। एक बड़ा हिट यहां पे लगाना चाहेंगे, क्या ये कैच आएगी? जी नहीं, ये तो बाहर जाएगी यहां पे। क्या बात है भरत। मैच के अंदर 90 के ऊपर वो स्कोर पहुंचा है। एक और बेहतरीन हिट यहां पे उसी दिशा के अंदर खेलना चाहते हैं। सिंगल की मांग की गई है, सिंगल तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। डबल की मांग की जाएगी यहां पे, भरत ना कह रहे बट वो आ जाएंगे यहां पे। और ये क्या हुआ? हाँ ना का चपकर, और अंपायर ने कहा कि आपने पहले ही गिल्ली हाथ से गिरा दी थी। क्या बात है, बच गए। पहले ही गिल्ली हाथ से गिर चुकी थी, वो गेंद आने से पहले ही छोटी सी वो मिस्टेक हुई। ब्यूटीफुल। देखिए बहुत ज्यादा बेहतरीन, बट भरत को यहां से वो 2 और रन मिलते हुए टीम का स्कोर 92 के ऊपर पहुंचा है उन्होंने। बेहद जरूरी था उनका खेलना यहां पे। एक और बेहतरीन हिट, इस बार भी रोकना मुश्किल रहेगा। ऊपर से चली जाएगी 4 रनों के लिए। क्या बात है भरत।
राजेश्वर रॉयल्स रोड, दिनेश आपके कप्तान। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए। अब कौन उठाओ गांव की जिम्मेदारी। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। कौन जी? मारसा आई जाओ टॉस के बॉस के लिए। मार्शा आ जाइएगा टॉस के बॉस के लिए। दिनेश, कप्तान ने बोला है आपको आने को। आ जाओ दिनेश। मैं तो पूछला और हुना होज पूछला काल की कर हारिया पहले दो पूछो अन्ने वो तो काल पूछे कोई को पूछ या एक ही क्वेश्चन नहीं आया लाइव में चेक करो लाइव पहले बात आज 11 नहीं कर सिर्फ तो बात था अगला मैच होने जा रहा है केसरी किंग्स और राजस्थान रॉयल्स रोड के बीच में। टॉस के लिए आ चुके हैं हमारे साथ भामाशाह। हम चाहेंगे यहां से कि अब दोनों में से जिसको चूज करना है वो कीजिए। यहाँ पर हेड और टेल बाद में आएगा, पहले तो खाली हाथ और बारात वो किसके हाथ में आता है। कीजिए हाथ को आगे, देखते हैं किसका नसीब होगा। दिनेश जी ने चूज किया है। चलिए, पहली बार इन्होंने ये तो जीत लिया है, लेकिन अब मांग क्या करते हैं। हवा में जाएगा ये सिक्का और नसीब किसका होगा अपना। यहाँ पे टेल्स की मांग की गई है और हेड्स आया है, मतलब कि केसरी किंग्स ने यहाँ से टॉस जीता है। टॉस जीता है बॉस, क्या फैसला रहेगा? हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे। हवाओं के रुख को देख के बैटिंग चूज किया है या फिर दिनेश को देख के बैटिंग चूज किया है? नहीं, दिनेश को देख के नहीं किया है, नहीं हवाओं को देख के किया है। हमारा थोड़ा बैटिंग स्ट्रांग है तो हम पहले बैटिंग ही करना चाहेंगे। थोड़ा बोर्ड पे रंग लगा देंगे तो हमारे बॉलरों को अच्छा होगा। फिर कितने तक कोई एक टारगेट सेट करके आए अभी के लिए, क्योंकि एकदम ठंडा समा है, उतना ज्यादा गर्म समा भी नहीं है या फिर उतनी ज्यादा ठंडी भी नहीं है, आराम से खेल सकते, तो कितना वो टारगेट आपकी तरफ से रह सकता है? ज़्यादा कुछ नहीं, हमारा टारगेट यही है कि 100 अबाउट 110 तक बनाना है बस। वो हिसाब से और मैच आगे जितना भी ज़्यादा बनेगा और अच्छा रहेगा, लेकिन 100 मिनिमम 100 क्रॉस करना हमें। देखिए 100 और 110 का वो कह रहे हैं कि बन सकता है यहाँ से, लेकिन टॉस आ रहा है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स रोड। तो कहीं ना कहीं दिनेश से मैं पूछना चाहूँगा कि अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बॉलिंग की, क्योंकि 100 से 110 का दिनेश सामने से वो टारगेट बताया जा रहा है। आप ऑलरेडी मैच खेल चुके हो और युवा खिलाड़ी हो, एक्सपीरियंस आपके पास भरपूर है, कितने तक रोकना चाहोगे? पहला सवाल। इवन मैं टॉस जीता तो पहले मैं भी बैटिंग ही करता था। स्कोर तो अब ऐसा है कि कोई भी सडन मतलब एक आंकड़ा होता है वहाँ तक पहुँच सकता है। जैसे इन्होंने कहा 100 110 वो भी पहुँच सकता है, उससे अंदर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अवर बॉलिंग। फिर भी कोई एक मन में गोल लेके चले हो कि यहाँ तक रोकना है, क्योंकि एकदम ठंडा समा है जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो यहाँ पे बॉलिंग भी एकदम परफेक्ट हो सकती है, बैटिंग भी हो सकती है। कोई एक ऐसा टारगेट कि यहाँ तक रोकना है तो हम उतने तक पहुँच सकते हैं? एवरेज 3 डिजिट्स, एवरेज 3 डिजिट्स, मतलब 100 के अंदर रोकना है, इतना आप चाहते? और हाथ ये फोटो लो 14 साल बाद मिलिया है। धन्यवाद दो सही क्यों 14 साल बाद मिलिया यार 14 साल करने के वनवास काटियो राम जी।
बट बहुत ज़्यादा बेहतरीन वो शॉट था, बट वहीं पे उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन वो हमें फील्डिंग भी देखने को मिली है। चेस करके उस गेंद को रोका गया। इस बार चूके, और कहीं ना कहीं वो जो आवाज आया वही दर्शाता है यहाँ पे कि कितना जरूरी था ये। एक विकेट ऑलरेडी जा चुका था और यहाँ से अगर ये एक और मिल जाता तो फिर आप समझिए कि 2 विकेटों के पतन के ऊपर टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती थी। बट यहाँ से जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो बेहद जरूरी भी है। ट्राई करना चाहती है एमटी बुल्स यहाँ से अपने उस नए उभरते हुए सितारों को। देखेंगे कि क्या वो नए उभरते हुए सितारे कुछ बढ़िया कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आदिल, आदि 5 गेंदें हुई है, अभी भी 1 गेंद शेष है इस ओवर की। एक गेंद अभी भी बाकी है यहां से, और उस एक आखिरी गेंद पे क्या हो सकता है, सबसे पहली नजर वहीं पे रहेगी। एक आखिरी गेंद को खेल दिया है फील्डर्स के ऊपर से बाहर की दिशा में। असली सुपरस्टार ना रुकता ना झुकता यार, नाम बुमराह सब बार बार बार। बहुत बेहतरीन। अरे हारे मतलब जो तुमने गण बनाने रिटायर्ड किया उसको, अरे यार आदमी मरेगा क्या अभी। चलिए 22 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है 2 ओवर के बाद। यहाँ पे काफी अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है बट कोई हाथ में नहीं आएगी ये गेंद स्लिप के ऊपर। करते तो ये गेंद रुक सकती थी। विकेट कीपर के हाथ से गई एज वी नो, बट आपके हाथ में तो आ सकती थी, आप बहुत करीब थे, बट प्रयास ही नहीं किया गया यहाँ पे उस गेंद को रोकने का। इस बार स्ट्रेट में जड़ा है अनिल नंदा ने ये छक्का। असली सुपरस्टार ना रुकता ना झुकता यार, नाम बुमराह सब बार बार बार। अनिल नंदा लाजवाब वो हिट्स। अनिल अन्ना नाम बड़ा है और काम भी बड़ा है इस खिलाड़ी का। एक और चौका यहां से। असली सुपरस्टार ना रुकता ना झुकता यार, नाम बुमराह क्या बात है। बार बार बार। 1-6 1-4, उससे पहले भी वो 4। अनिल अन्ना का बल्ला बेहतरीन बोलता हुआ यहाँ पे इस ओवर को इन्होंने धो दिया है।
लाइव कैमरामैन कृपया स्टेज के पास आ जाइएगा। एक सेकंड, कैमरामैन, हेलो। पहुंचा है 42 गेंदों में चाहिए 55 रन। ज्यादा कोई बड़ा स्कोर नहीं है और पीछे विकेट्स भी पड़ी है। यहां से अगर सीएसके को विकेट्स नहीं मिली तो फिर ये स्कोर तो मुश्किल ही है, ये तो डिफेंड नहीं हो पाएगा, बहुत कम है ये। यहां से चाहिए रहेगा। पहली गेंद काफी कंफ्यूजन यहां पे, हाँ ना का चक्कर, बट इतनी नजदीक गेंद में मुश्किल रहता है सिंगल लेना। अनिल अन्ना चाहते थे यहां से सिंगल लेना लेकिन मना किया गया आदिल की तरफ से, और एक अच्छा डिसीजन भी मैं मानूंगा क्योंकि बहुत नजदीक गेंद थी। या तो आप विकेट गवाते या तो रन कंप्लीट नहीं होता, दोनों को दौड़ना पड़ता बीच में से। उससे अच्छा है आपने बीच में से ही निकाल लिया। आदि इस बार ये वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ नजर आएगा। ये बेहतरीन शॉट, फील्डर्स वहां पे मौजूद है। एक सिंगल मिलेगा अनिल अन्ना को, फिर से मिलेगा स्ट्राइक। यहां से ये तीसरी गेंद रहेगी इस ओवर की। सामना करने के लिए अनिल अन्ना आए हैं स्ट्राइक के ऊपर, जिनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 250 के करीब है, और यहां से इस स्ट्राइक रेट के साथ तो मैं कहूंगा वो बड़े हिट्स बड़ी आसानी से लग जाएंगे। इस गेंद के ऊपर कट लगाया, एसपी यहां पे मौजूद है, शायद पकड़ लेंगे। बेहतरीन फील्डिंग भाई, लाजवाब फील्डिंग देखने को मिली है। घुटने टेक दिए थे कि बॉल जाएगी नहीं। एसपी की लाजवाब ये फील्डिंग, उस गेंद को उन्होंने रोका, एक सिंगल ही दिया यहां से। आदि वापस से स्ट्राइक के ऊपर। 3 गेंदें बाकी है। यहां से ये बेहतरीन शॉट और फील्डर वहां पे मौजूद है। सिंगल नहीं डबल मिल सकता था यहां पे, पर ये तो थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। बेहतरीन ये शॉट, इस बार फील्डर वहां पे मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा। बट राजस्थान की आन बान शान, हमारी राजस्थान की गेर यहाँ पे मौजूद है, आप उसका भी आनंद उठा सकते हो भाई। एक साइड चल रहा है हमारा मॉडर्न क्रिकेट, एक साइड चल रही है हमारे पुराने रीति रिवाज की वो गेर। कैमरे के ऊपर आप देख सकते हो, बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी आप उन चीजों को निहार सकते हो। वाह अनिल अन्ना वाह, बट इस बार नहीं। शॉट बेहतरीन था अनिल अन्ना भाई, मानना पड़ेगा। 14 गेंदों में बना 31 रन,
लाजवाब पारी अनिल अन्ना। बहुत ही शानदार इस APL में शिरकत करते हुए समाज के भाग ले रहे आज बहुत बहुत बधाई। पूरे KPL परिवार को धन्यवाद। इनका हौसला अफजाई करने के लिए समाज द्वारा गहराई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हेलो कल विदाई समारोह है KPL परिवार आप सभी का समारोह के लिए यहाँ बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, यह जबरदस्त गेर पारंपरिक नृत्य पटेल समाज का और बड़ी ख्याति अर्जित की है इस गेर नृत्य ने। हेलो जय हो। ये क्या शॉट है, सीधा खेला एकदम तीर की तरह। फील्डर मौजूद होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि ये बल्लेबाज अपने आप में अलग है, कुछ खास है। और वो खासियत यहां नजर आई है कि 12 गेंदों में वो 27 रन। इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप से भटकते हुए यहां अगर वाइड ये
हल्का सा टच हो जाता तो यहां पर प्रशांत को पवेलियन लौटना पड़ता। खैर वाइड का यह इशारा, एक अतिरिक्त रन यहां से मिलता हुआ। ओहो, इस बार हवा में है, नीचे फील्डर आसानी से ड्रॉप कर दिया ये कैच। ये कैच कहीं महंगा पड़ सकता है। भाई इस बार ऑफ स्टंप पे डाला ये गेंद, हल्के हाथों से कट किया लेकिन आसानी से एक रन पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। यहां से आज बहुत ही सधी हुई शुरुआत हुई है एमडी बुल्स की तरफ से। उसकी खास वजह है आज वो अनिल अल्ना का वो बल्ले का चलना। 14 गेंदों में 31 रन बनाए और उसके साथ में वो आदि, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। पिछले मैच में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, हालांकि वो मैच लूज कर गए, बट इस बार जो है इस बार ऑफ स्टंप पे रखी हुई ये गेंद, यहां से थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं प्रशांत, थोड़ा सा वो कदमों का इस्तेमाल देखना होगा प्रशांत का। ये लीजिए, जिसकी बात मैं कर रहा था बिल्कुल वैसे ही उन्होंने किया और इसी बीच एक रन मिड विकेट की दिशा में उन्होंने प्राप्त किया और अब स्ट्राइक पे रहेंगे आदि। अब यहां से छठा ओवर चल रहा है, 75 रन बन चुके हैं, जीत के बहुत नजदीक पहुंचते हुए। इस बार खेल दिया है कवर की दिशा में, आसानी से एक रन मुकम्मल और ये लीजिए यहां से अंतिम गेंद से वो एक रन, 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर 76 रन। छह ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा है 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर और यहां से अब आदि पटेल 16 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रन बना के खेल रहे हैं और उसके साथ स्ट्राइक पे रहेंगे प्रशांत, नॉन स्ट्राइक एंड पर। ओह क्या बात है, ओ यहां ये अप्रत्याशित, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त ओवर द पॉइंट, ब्यूटीफुल शॉट। वहां क्षेत्र रक्षक ने भरपूर प्रयास किया था
लेकिन शॉट गजब था, ये लाजवाब था। लीजिए एम्पायर का इशारा, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, ओवर द पॉइंट ये खेला गया शॉट। और कदमों का इस्तेमाल, हवा में है गेंद, नीचे फील्डर पहुंच जाएंगे शायद, लेकिन ड्रॉप कर देंगे। लगभग पहुंच ही गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन ये ड्रॉप कैच। आज पता नहीं सीएसके की जो क्षेत्र रक्षण है वो आज कहीं ना कहीं लचर और कमजोर नजर आया है, और उसकी वजह आप देख सकते हैं इस वक्त वो स्कोर जहां पर अनिल अन्ना ने 31 रन बनाए और अब एक छोर पर आदि भी। और लीजिए यहां से छकाया कीपर को भी और बल्लेबाज को भी। क्या जबरदस्त गेंद थी, लेकिन नुकसान हो गया यहां पर गेंदबाज को। बाई के रूप में मिलते हुए ये 4 रन यहां से मिलते हुए, ये चौका यहां से मिलता हुआ एमडी बुल्स के लिए भाग्यशाली चौका। यहां से ये उछाल जो है, उस उछाल को यहां से थोड़ी सी नजाकत भरे शॉट जो है वो देखने पड़ेंगे यहां पर प्रशांत के, जो अमूमन हमने कई बार देखे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, सीधा खेलना चाहते थे, बीट हुए गति से इस बार। बहुत अच्छी गेंद इस बार गिरधारी पटेल की, और उससे पहली गेंद जो चौका चला गया था बाई के रूप में, वो बेहतरीन गेंद थी। वहां पर बल्लेबाज को भी छकाया था और कीपर भी वहां से बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी करते हुए गिरधारी। ओह क्या जबरदस्त फील्डिंग है। डीप कवर की दिशा में फील्डर तैनात है, वो जब तक फील्ड करते आसानी से 2 रन पूरे कर लिए प्रशांत ने। और अब यहां से 19 गेंदें बची है, 12 रनों की जरूरत है। और अब यहां से 10 रन की जरूरत, यानी 1-2 बड़े हिट और ये मुकाबला यहीं खत्म। Overs complete, 89 runs, loss of 2 wicket, and MD Bulls required 10 runs in 18 balls. मात्र 10 रन की जरूरत, और वो 3 ओवर बचे हैं। इसीलिए अब जीत जाएंगे।
रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 3.33। और ये यहां से वाइड से शुरुआत की है भारत ने इस वक्त, और यहां से अब 9 रनों की जरूरत है। और बिल्कुल साथी जो है वो थोड़ा सा इशारे करते हुए और समझाते हुए अपने बल्लेबाज को कि किस तरीके से आपको खेलना है। पैड लाइन पे डाली हुई ये गेंद, उन्हें पता है कि वो रूम बनाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर भारत के द्वारा फॉलो किया बल्लेबाज को। ये चतुराई होती है किसी भी अच्छे गेंदबाज के लिए। लेग साइड में खेलते हुए बहुत ही बेहतरीन इस वक्त बल्लेबाजी होती हुई। इस बार रन लेने के लिए पूरा मौका उनके पास, आसानी से 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक पे रहेंगे इस बार फिर से आदि। 19 गेंदों में 39 रन बना के खेल रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी की है। 205.26 की स्ट्राइक रेट के साथ में बल्लेबाजी करते हुए आदि, और इससे पिछले मैच में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और आज फिर से अपने अंतिम मुकाबले में भी वो जबरदस्त बल्लेबाजी और जीत की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। अब यहां से मात्र 7 रनों की जरूरत है, यानी एक बड़ा हिट और यहां पर स्कोर लेवल। ओह ये लीजिए ओवर द कवर, ब्यूटीफुल शॉट। एक रन चाहिए यहां से एम्प्टी बुल्स को जीतने के लिए। इस ओवर में अगर समाप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा होगा वो स्कोर बोर्ड में, मेन फायदा स्कोर बोर्ड में होगा। 1 रन चाहिए, 1 रन से मतलब किसे है, ये तो डायरेक्ट बाउंड्री पे जाएगा। वाह राजा वाह, अनिल नंदा और